बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया और मेरे चैनल का नाम है विलेज टेस्टी फूड। तो जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह ताला हमेशा ठीक रखे। तो आज फिर हाज़िर हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं अचार, क्योंकि आम का सीज़न है और कच्ची कैरी भी खूब आई हुई है। कच्चे आम का अचार बनाएंगे जो कि साल हर साल तक इस्तेमाल करेंगे। साल भर खाते हैं आम और साल के बाद भी बच जाए तो वो भी खाया जाता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। 3 से 4 साल तक इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। तो देख सकते हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त सा अचार तैयार है। इसी तरह अचार बनाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप भी बेसिक मसालों के साथ कोई ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करेंगे, अचार बनाएंगे जो कि हर आदमी अफोर्ड कर सके इस तरीके का अचार। और ये मेरी अम्मी की रेसिपी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने कच्चे आम लिए हैं। आम हमें ताज़ा लेने हैं, सख्त वाले। तो जब भी आम खरीदेंगे तो कच्चे आम सख्त वाले देख कर लें कि ताज़ा हैं। तो इनमें अब जब आम लाएँ तो इसे किसी बर्तन में डालकर पानी डालकर रख दें। तो इनको 3 से 4 घंटे पड़े रहने दें। तो इस तरह क्या होगा कि इनके ऊपर इनकी एक तो गर्मी निकल जाती है, दूसरा तो ये नरम नहीं पड़ते। तो इस तरह इनको अच्छे से आप वॉश कर लेंगे, हाथों की मदद से मसल कर अच्छे से इसको वॉश कर लेंगे और इसका पानी चेंज कर देंगे। तो यहाँ मैंने इनको वॉश कर लिया था अच्छे से और इनका पानी भी चेंज कर दिया। तो अब क्या करेंगे, अब हमें इनकी कटिंग करनी है। तो इसका ये वाला पार्ट उतार देंगे, ये डंडी वाला पार्ट होता है। सारे आमों का उतार कर रख लेंगे, फिर बाकी अगला प्रोसेस करेंगे। तो इसी तरह उतार लेंगे छुरी की मदद से। तो यहाँ मैंने सारे आमों का पार्ट उतार लिया है और यहाँ मेरे पास है एक आम काटने वाला टोका। तो जिस भी चीज़ से आप आम काटते हैं उससे काट लेने हैं। इस तरह मैं एक आम रखूँगी और इसकी कटिंग कर लूँगी। अगर तो आप ज़्यादा अचार खाते हैं या लंबी काशें पसंद करते हैं तो उस तरह की रख लें, लेकिन मैं यहाँ 8-8 पीसेस में करूँगी आम को। तो जितना आसानी से खाया जाए, कोई छोड़े ना बच्चे इसमें, तो इस तरह मैं 8-8 पीसेस में करूँगी। मैं एक और काट कर दिखाती हूँ कि इस तरह लंबी साइड रखेंगे और फिर इस तरह करते हुए इसके 8 पीस बना लेंगे। बहुत आसानी से ये काटे जाते हैं। अगर इस तरह का टोका नहीं है तो आप किसी से भी ले सकते हैं, इससे काटने बहुत आसान होते हैं, या बाज़ार से भी कटवा सकते हैं। आजकल तो बाज़ार में भी काट कर देते हैं। तो ये देखिए, इस तरह सारे आमों की मैं कटिंग कर लूँगी और इनकी गुठली निकाल लेनी है। तो सारे आमों की कटिंग करके इनकी गुठली निकाल कर इसे अलहदा कर लेंगे। तो जो बीच वाली गुठली होती है इसको निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरह के पीसेस कर लेंगे। तो अब क्या करेंगे, अब मैंने इसे एक चारपाई पे एक साफ़ सुथरी चादर ली है और उसके ऊपर फैला दिया है। अगर धूप में फैलाना चाहते हैं तो धूप में भी 2 से 3 घंटे के लिए फैला सकते हैं, लेकिन मैंने पंखे के नीचे फैला दिया है। 4 से 5 घंटे के लिए फैलाएंगे, तब तक हम बाकी तैयारी कर लेंगे। ये अच्छे से खुश्क हो जाने चाहिए, थोड़े से ऊपर से खुश्क हो जाने चाहिए। तो यहाँ मैंने 4 से 5 घंटे के लिए फैला दिए और अब हमें इनका वज़न कर लेना है। वज़न कर लेना है कि ये कतलियाँ कितनी हैं, उसी मुताबिक हम मसाले डालेंगे। तो ये देखिए, ये अच्छे से खुश्क हो चुके हैं और मैंने इनका वज़न कर लिया है। टोटली मेरे पास 6 केजी आम हैं, 3-3 केजी, और मसाले ले लिए हैं। मसालों में मैंने 2 केजी के हिसाब से 1 पाव नमक लिया है, 2 किलो के हिसाब से 1 पाव नमक डालेंगे। और मैंने सौंफ ली है, चीनी ली है और दादड़ मिर्चें ली हैं, कलवंजी ली है, मेथरे ली है और हल्दी ली है। तो मसाले कितने कितने डालने हैं ये भी बताती जाऊंगी। यहाँ मेरे पास 750 ग्राम नमक है। नमक हमें आयोडीन नहीं लेना, जो आम रूटीन में नमक मिलता है वो लेना है। अगर बाज़ार का पीसा हुआ नहीं लेना चाहते तो घर में भी डली ला कर पीस सकते हैं, जो डेला मिलता है उसको पीस सकते हैं। ये मिर्चें हैं क्रश की हुई, ये 100 ग्राम है, ये डाल देंगे। 3 पाव नमक है, 100 ग्राम मिर्चें हैं 6 किलो के हिसाब से, और ये सौंफ है मेरे पास, ये भी 100 ग्राम है। और मैं इसे थोड़ा सा क्रश कर लूँगी, दादर सी हो जाए। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, पीसेंगे नहीं, सिर्फ दरदरी सी करेंगे। तो ये देखिए, ये सौंफ डाल दी, ये भी 100 ग्राम है। और ये है मेथरे, ये भी चार में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, ये 100 ग्राम है। और 50 ग्राम कलवंजी ली है।
और ये है चीनी। ये लोग कुछ नहीं डालते, लेकिन मेरी अम्मी चार में डाला करती थी। इसका टेस्ट भी अच्छा आता है। और जो लोग कहते हैं कि चार अच्छा नहीं बना या गल जाता है, चार कुछ लोगों को सारा सीज़न कच्चा कच्चा रहे, जैसे ताज़ा होता है, बहुत पसंद होता है। तो जिन लोगों से चार गल जाता है वो ये लाजमी डालें। 100 ग्राम ही चीनी डाली है, इससे चार मीठा नहीं होगा, लेकिन चार सख्त रहेगा, गलेगा नहीं ज़्यादा। जो गल कर कुछ लोगों का चार मलैदा ही बन जाता है, वो गुटलियाँ अलहदा हुई होती हैं, छिलका अलहदा हुआ होता है, वो प्रोसेस नहीं होगा। बहुत अच्छे से चार रहेगा जितने साल भी रखेंगे। और मसाले में थोड़ा सा तेल डालकर सरसों का उसे मिक्स कर लिया और हल्दी डाल देंगे। हल्दी 200 ग्राम थी तो मैंने 150 ग्राम ऐड की है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो मसाला हमारा मिक्स हो चुका है। अब अगला प्रोसेस करेंगे। यहाँ मैंने 3 kg आम की कतलियाँ ले ली हैं और हाफ मसाला डालेंगे। एक खुला बर्तन ले लेना है आपने जिसमें कतलियाँ डालनी हैं, और इसको मिक्स कर लेंगे इसी तरह मसाला कि सारी कतलियों पे अच्छे से लग जाए। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि आम का पानी निकाल देते हैं नमक और हल्दी लगाकर, लेकिन हम आम का पानी नहीं निकालेंगे। तो आम का पानी नहीं निकालना। तो इस तरह बाकी कतलियाँ भी डाल दी हैं और मसाला डालकर इनको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ मैंने सारी कतलियाँ डाल दी हैं और इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब आगे वाला प्रोसेस जो करेंगे, तो अब कोई बर्तन लेंगे जिसमें भी चार आप सेव करके रखते हैं, तो वो ले लेंगे। देख सकते हैं मसाला अच्छे से कतलियों पे लग चुका है। अगर तो आपके पास मिट्टी का बर्तन है तब भी ठीक है, मर्तबान है या कोई और मिट्टी का बर्तन है, लेकिन आजकल प्लास्टिक की बाल्टियाँ हैं। ये घी वाली बाल्टी है मेरे पास, मैं इसी में डालती हूँ और अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होता। बाज़ार से भी इस तरह की बाल्टियाँ मिल जाती हैं, वो भी ले सकते हैं। अगर नहीं है तो इसमें डाल लें तो अचार नहीं ख़राब होता। तो इस तरह मैं सारी कतलियाँ साथ साथ मसाले के इसमें डालती जाऊँगी। अच्छा जी, सारी कतलियाँ ना चार की बाल्टी में डाल लेंगे, जिस बाल्टी में भी डालना है। और अब इसमें अगला काम क्या करेंगे, हम डालेंगे तेल। आप एक रात के लिए रख कर भी तेल डाल सकते हैं इसको मिक्स करके, लेकिन मैं साथ ही डाल दूँगी। तो ये देखिए इस तरह तेल डाल देंगे। और मेरे पास 3 kg तेल है। 3 kg लिया है मैंने, 3.5 kg, तो 6 के हिसाब से। तो मेरे पास ये थोड़ा कम था तो मैं और डाल दूँगी। सिर्फ इसे मिक्स करना है। थोड़ा सा ये चार नीचे को हो जाएगा तो तेल ऊपर आ जाएगा। तो ये देखिए तेल सारा अच्छे से डाल दिया है ताकि अच्छे से कवर हो जाए। और तेल इतना डालना है कि इसके ऊपर तक का आ जाए, तभी आपका अचार सेव रहेगा। तेल में कमी बेशी नहीं करनी, सिर्फ यही है इसका नमक और तेल पूरा हो तो आपका अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। कुछ लोग इतना नमक डाल देते हैं कि अचार खाने के काबिल नहीं रहता। तो नमक ज़्यादा नहीं डालना, आपने तेल पूरा रखना है, इसका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो इसके ऊपर तक तेल आ जाए इतना डालना है। तो मैं जब मिक्स करूँगी ये थोड़ा नीचे चला जाएगा और बाकी तेल बाद में डाल दूँगी। 3 kg डाला है और बाल्टी के ऊपर तक जितनी कतलियाँ डाली हैं इसके ऊपर तक तेल होना चाहिए। अगर ऊपर तक नहीं होगा तो इसमें फिर वो फफूंदी सी लग जाएगी तो अचार ठीक नहीं रहेगा। तो इसलिए तेल लाजमी डालना है। अच्छा जी, बाल्टी में मैंने डालकर दिखाया था। और अब ये देखें इसकी ये कंडीशन है 2 घंटे बाद। 2 घंटे में अच्छे से कलर आ चुका है और बहुत ज़बरदस्त अचार हो चुका है। अब जिस बर्तन में डालना हो उसी बर्तन में डाल लेंगे और तेल ऊपर तक होना चाहिए, ये ज़रूरी है। तो ये देख सकते हैं कि माशाल्लाह अचार की लुक कितनी ज़बरदस्त है। तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि और लोग भी ऐसी रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।